अब बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ऑलराइट कंटेस्टेंट्स, पहला प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक लोकप्रिय हिंदी मुहावरे के अनुसार एक मूर्ख व्यक्ति डैश का दुश्मन होता है। अकॉर्डिंग टू अ पॉपुलर हिंदी फ्रेज, अ फूलिश पर्सन इज डैश का दुश्मन। और आपके ऑप्शंस ये है आपके सामने। ए पढ़ाई, बी खाने, सी अक्ल या अकल, डी मित्र। समय समाप्त हो गया। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। अक्ल या अक्ल, सी ये है सही जवाब। और इसमें जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? आयुष वैद्या, 1.21 सेकंड्स। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे स्थिति बनती है कि आयुष वैद्या जी नंबर 1 स्थान पर आ गए। अब आएगा दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शंकुधर या कॉनिफर इनमें से किसका एक प्रकार है? ए कॉनिफर इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ दीज? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए नदी, बी पेड़, सी समुद्री धारा या डी गैस। रिवर्स, ट्रीज, ओशन करंट्स और गैसेस। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी, पेड़, ट्रीज। अब देखते हैं किन किन लोगों ने बी में उत्तर दिया है। केवल सूरज दास जी ने दिया है 5.78 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे देखते हैं क्या स्थिति बनती है। आयुष जी नंबर 1 स्थान पर थे और सूरज दास जी नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए। अब आएगा तीसरा और आखिरी प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा आखिरी प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2022 तक के संदर्भ में इनमें से किस मंत्रालय का नेतृत्व एक महिला नहीं कर रही है? Which of these union ministries is not headed by a woman as of September 2022? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए महिला एवं बाल विकास, बी वित्त, सी कॉर्पोरेट मामले या डी गृह मंत्रालय। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, होम अफेयर्स। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है डी, गृह मंत्रालय, होम अफेयर्स। और देखते हैं कि किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। सबसे कम समय किसका लगा? संतोष गिरी बाबा जी का 2.46 सेकंड्स। और अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती। सूरज दास जी जीत गए। अरे ये नहीं अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। आइए रेडी तो सूरज दास। बहुत बहुत बधाई आपको सूरज दास जी। सर मैं बहुत देर से प्रयास कर रहा था। नहीं लग रहा था सर, ये जो आपकी बात थी जो आज 19-20 वाली, ये एकदम सही बात लग रही थी सर जी। तो अब तो आप 20 हो गए हैं, है कि नहीं? अब कैसे लग रहा है आपको कि आप हॉट सीट पर आ गए हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। मैं एक ऐसे फैमिली से आता हूँ जहाँ आप न खुल के रो सकते हैं, न खुल करके बोल सकते हैं। तो मैं एक मोची का बेटा हूँ, तो यहाँ तक आना ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। और मेरे फैमिली के बहुत से ऐसे अरमान हैं, अधूरे अरमान हैं, जिन्हें मैं यहाँ पे आकर के आज पूरा करना चाहता हूँ। और मेरे पास अपने खुशी को बयां करने के लिए शब्द नहीं है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं? कंपेनियन के रूप में मेरा भाई, मेरे लक्ष्मण के समान भाई है, दीपक। प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका। लक्ष्मण समान भाई, वाह बहुत खूब। ऑलराइट, तो आपको बता दें सूरज जी कि अब आप स्पॉटलाइट पे आ गए हैं। और तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है, उस और आपको हम दोहराएंगे नहीं। बहुत बहुत बधाई आपको सूरज जी। चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी सूरज जी, पहला प्रश्न आ रहा है।
पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर आपको कक्षा में इनमें से कौन सी वस्तु नहीं मिलेगी? यूजुअली विच ऑफ दीज आइटम्स विल यू नॉट कम अक्रॉस इन अ क्लासरूम? ए बेंच, बी ब्लैक बोर्ड, सी चौक या डी बेड? मेज है, ब्लैक बोर्ड है, चौक है, पलंग? सर प्लीज लॉक डी पलंग। डी पलंग। डी पे थला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने, बधाई। वैसे तो कई बच्चों को पढ़ाई के नाम पर भी नींद आ जाती है, लेकिन ऐसा प्रावधान जो है वो क्लासरूम में नहीं होता है। ऑलराइट, दूसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। जी सर। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अपना जन्मदिन मनाने वाले व्यक्ति द्वारा इनमें से किस वस्तु पर फूंक मारी जाती है? Which of these objects are blown at by a person celebrating their birthday? ये देखिए, जो विकल्प है वो इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी या इमेज ऑप्शन डी? सर प्लीज लॉक इमेज ऑप्शन सी। इमेज ऑप्शन सी, ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। क्या है ये? मोमबत्ती? सर ये मोमबत्ती है सर। अच्छा, मैंने अपना जन्मदिन अभी हाल ही मनाया है 1 अक्टूबर को। अच्छा अच्छा। सर आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मोमबत्तियां जो हैं वो बुझाकर अक्सर उसके बाद केक काटा जाता है, और अब क्या बताएं सर, हमको ये प्रथा बिल्कुल नापसंद है और हमने पश्चिमी सभ्यता की नकल कर ली है। सर पहले हम लोगों तो परिवार में क्या होता है कि बर्थडे मनाने के लिए उतना पैसा रहता नहीं है, तो नॉर्मली क्या होता है कि उस दिन थोड़ा सा अच्छा खाना बन जाता है बस। हाँ। जैसे पूरी बन गई, खीर बन गया, हाँ, और आलू दम बन गया, तो यही बर्थडे के लिए अभी भी यही बनता है सर। हम अपने घर की बात कर रहे हैं, कोई त्योहार होता है, जन्मदिवस होता है, पूरी बनती है, खीर बनता है। ये केक आ गया है पश्चिमी, क्या बताएं सर, हमको तो बड़ा। और इसमें वो कैंडल लगा करके उसको फूंको और बुझाओ। हमारी प्रथा में तो अगर दिया बुझ जाए तो यानी आपका प्राण चला गया। जी जी सर। होता है कि नहीं? मंदिर में जाकर के दिया जलाते हैं हम, इसलिए कि भगवान को रोशनी मिले, उनकी पूजा हो। यहाँ बोलते हैं कि बुझा दो, गिनती के लिए बता भी देते हैं कितनी उम्र है अरे 1 2 3। और हमारी जो उम्र है सर, उतना तो केक भी नहीं बन पाएगा जितनी मोमबत्ती लगानी पड़ेगी। तो हमने वो प्रथा बंद कर दी है। अपना भारतीय खोया सर, हाँ वो खाते हैं बस। सर और एक खराब बात ये है ना सर, लोग क्या करते हैं, केक लाते हैं और उसमें सर ऐसे ढुका देते। अरे बाप रे, तो नई प्रथा शुरू हुई है। मतलब ये तो आप कोई उठा करके मुंह पे पोत देते हैं। 500 रुपए 600 रुपए केक आती है सर। हाँ बताइए। वो खाया भी नहीं, उसमें पूरा बर्बाद कर दिया। डाल दिया उसके अंदर चेहरा, किसी को मिलता भी नहीं है खाने पता के नहीं लिए। सर ये क्या क्या है साहब, बकवास है एकदम। हमारे तो समझ में नहीं आता, ये करना भी नहीं चाहिए। जितने भी लोग हैं केक वेक काटना बंद कीजिए। ओके चलिए आगे बढ़ते। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। सूरज जी ये रहा। इनमें से क्या पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले का एक बड़ा क्षेत्र है? Which of these is a large area in the North 24 Parganas district of West Bengal? A. Tum-tum, B. Dum-dum, C. Sum-sum, D. Pum-pum. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी दम-दम। बी पे ताला लगाया जाए, डम-डम। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। डमडम जो है वो कलकत्ते का हवाई जहाज, जिसका हवाई अड्डा जो था, उसको बोलते थे हम लोग डमडम एयरपोर्ट। तो अब तो उसका नाम हो गया नेताजी सुभाष। अपना नाम बदल गया। हम भी कलकत्ते में रहे हैं 8-9 साल और नौकरी की है वहाँ। आपसे सर वहाँ पे मुलाकात भी हुई है मेरी, मतलब आपसे तो नहीं, आपको दूर से देखे हैं। दमदम में नहीं, कोलकाता में लाहाबारी है, वहाँ पे आपसे भी मुलाकात हुई है और अभिषेक बच्चन जी से भी मुलाकात हुई है। और पीकू आपकी एक फिल्म आई थी। जी जी तो उस दौरान जो है उसकी शूटिंग वहीं कलकत्ता में तो हुई आप थी। लाहाबारी काली मंदिर वहाँ पे है सर। हाँ लाल बाग। तो मैं ना सर आपसे मिलने के लिए थोड़ा ऐसे दिखा रहा था ना, तो उसमें जिम भी थोड़ा करता था, घर में वर्कआउट करते थे कि मैं बॉडीगार्ड टाइप का हूँ, मतलब मैं क्रू मेंबर हूँ। तो मैं ना इन कर गया आपके वो जो वेनिटी वैन के पास में। तो जैसे ही इन किया, वो एक आदमी ना वो समझ गया कि कहाँ से आ रहे हो, फिर बोले भाई निकलो निकलो यहाँ से। फिर आपको दूर से ही देख करके संतुष्टि हो उस समय होना पड़ा, लेकिन सौभाग्य मेरा कि आज को मैं नहीं उनको पता था कि आप आने वाले हैं हॉट सीट के ऊपर।
ओके। आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा आपके लिए, चौथा प्रश्न। 5,000 रुपए, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बिहार राज्य के बारे में इनमें से क्या सही है? Which of these is true about the state of Bihar? A. Gir National Park is here. B. Its capital is Begusarai. C. Ganga flows through it. या D. It borders Rajasthan. इसकी राजधानी बेगूसराय है, यहाँ गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गंगा यहाँ से होकर बहती है, या डी राजस्थान की सीमा इससे लगती है। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, गंगा यहाँ से होकर बहती है। गंगा यहाँ से होकर बहती है, सी पे थोड़ा लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने और जीत गए हैं आप 5,000। आपका एक फिल्म भी है सर, मुझे याद आ रहा है। हाँ, रवि किशन जी के साथ में है आपका गंगा मूवी। हाँ हाँ हाँ। बहुत ही सुंदर मूवी है सर। और वो अब शायद बिहारी नहीं थी वो पिक्चर। हाँ, वो भोजपुरी मूवी थी सर। भोजपुरी मूवी थी, बिल्कुल बहुत अच्छी मूवी थी सर। हाँ वाह। गिर नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में है, बिहार की राजधानी पटना है, बेगूसराय है नहीं, गंगा बिहार से होकर के बहती है, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। और राजस्थान की सीमा जो है वो बिहार से नहीं लगती। आ गया है पहला पड़ाव भाई साहब, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मान्यवर ये एक ऑडियो प्रश्न है, हमें एक गाना सुनाएंगे आपको बताना है कि इस गीत के गायक को पहचानिए। आइडेंटिफाई द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग। गाना बजाया जाए। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी। विकल्प रखता हूं आपके सामने सूरज जी। ए किशोर कुमार, बी मुकेश, सी मोहम्मद रफी, या डी मन्ना डे। सर मुझे तो किशोर कुमार लग रहा है, लेकिन बाद में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। बहुत पहले मूवी देखे थे, किशोर कुमार या मोहम्मद रफ़ी। किशोर कुमार पे मेरा ध्यान जा रहा है सर। बोलिए क्या करें? किशोर कुमार लग रहा है सर। 9 सेकंड रह गया, बोलिए क्या करें? सर किशोर कुमार को लॉक कर दीजिए। ए किशोर कुमार पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। ये जो गाना अभी आपने सुना ये फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से है, जिसे किशोर दा ने गाया था। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी का इसमें संगीत निर्देशन था और बोल जो थे ये अनजान जी के थे। अनजान बहुत ही प्रसिद्ध लेखक, बहुत सारे हमारे गानों को भी इन्होंने लिखा है। सर ये मूवी मेरी फेवरेट मूवी है सर, मतलब एकदम फेवरेट से ही फेवरेट है, टॉप में है ये मूवी। लेकिन बहुत पहले देखे थे तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन में थे। क्या कंफ्यूजन है? इतने फेवरेट मूवी है तो कंफ्यूजन क्या है? कुछ नहीं है, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं आप। मैंने कहीं पढ़ा था कि ये शूटिंग के दौरान जो विनोद खन्ना जी हैं, आप उस पर गिलास फेंकते हैं और वो गिलास उनके चिन पे लगता है और ये उनको 16 टाके पड़ते हैं। क्या ये सही है सर? सर बिल्कुल सही है, गलती हो गई सर हमसे। सर मुझे वो बार में खड़े हम लोग पी रहे हैं कुछ, हाँ वो सीन सर। हमको पता चल जाता है कि जो हमारी प्रेमिका है, प्रेम उनका कहीं और जा रहा है, और निराश होकर के हमने ऐसे ग्लास फेंकना था इधर, वो चला गया उनकी ठुड्डी पे। ये सर ये आप सपने में सोचते हैं, ये रियल में नहीं होता है। मैं सही कह रहा हूँ मैं भाई साहब, जब इतना कुछ देखा हुआ है आपने, काहे टोक रहे हैं हमको? नहीं सर, वो तो हमने उसको गिलास फेंकना था इधर और वो चला गया ठुड्डी पे और कट गया भाई साहब। बहुत हमको दुख हुआ, हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं,
थे विनोद जी, बहुत सारी फिल्मों में हमने एक साथ काम किया। उनको हम फिर ले गए अपने साथ। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, कुछ परवाह मत करो। मैंने कहा नहीं हम चलेंगे आपके साथ। हम गए, अस्पताल गए, टाँके लगाया, फिर उनको हम घर पे छोड़े। उनकी पत्नी जी से हम बहुत माफ़ी मांगे, काफ़ी देर बैठे उनके साथ, फिर निकले वहाँ से। सर हाँ जी, इसी मूवी में एक और देख रहे हैं, वही बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। हाँ जी सर, ये जो टाइटल ट्रैक है इसका, मुकद्दर का सिकंदर, वो जो आप बाइक में शूटिंग कर रहे थे, तो उसके लिए आप रिहर्सल करते थे और जुहू से बांद्रा तक आप रोज रिहर्सल करके जाते थे। तो बहुत सी महिलाएं आपका पीछा करती थी सर, और वो आपके साथ दौड़ते दौड़ते पीछे पीछे दिखाती थी। तो कौन बोला आपको ये? सर ये मूवी में सर देखे है सर। तो आपने पढ़ा कि हम जुहू से बांद्रा तक फटफटिया पे सर जाते वो थे लिखा हुआ था सर, वो गूगल वाले लिख देते हैं सर, गूगल और वाले वो सब कुछ महिलाएं लिख देते पीछे हैं। दौड़ती रहती थी। महिलाएं आपको सर इतना, अभी भी आप, बहुत महिलाएं आपको बहुत चाहती हैं सर। अच्छा, इसको पलटने की कोशिश मत कीजिए। बात यह है कि अगर कहीं आपने देखा होगा या सुना होगा तो हमको नहीं मालूम कि पीछे कौन आ रहा था, हम पीछे मुड़ के कभी देखेंगे। हाँ सर, बैग में पीछे कि कितनी महिलाएं आ रही थी हमने देखा नहीं। यार अभी भी है सर, देखिए बहुत सारी। आप एक बार घूम के देखिए। ये कुर्सी को आप फटफटिया समझते हैं? सिर्फ वो मुड़ के देख लेंगे बस। ये सब ऐसे ही बातें हैं, छाप देते हैं वो, जन्म जन्मांतर की सही मानी जाती है। ऐसा कुछ है नहीं। हम ना रिहर्सल किए ना कुछ किए, शूटिंग हुई, मरीन ड्राइव पे हमको बैठा दिया फटफटिये पे और बोला जाओ, और गाना चला दिया, गाते गए। और क्या है, बहुत बहुत सुंदर गाना है सर। ओके। और यह है छठा प्रश्न भाई साहब। फटफटिया, पीछे महिलाएं, रिहर्सल, ठुड्डी, ये सब भूल जाइए। और हम समझ गए हैं कि आपकी फेवरेट फिल्म जो है वो मुकद्दर का सिकंदर है। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसका उत्तर दीजिए। सूरज जी, ये एक तस्वीर वाला प्रश्न है। ये कौन सा जानवर है जो भारत में हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है? Which animal found in the Himalayan regions of India is this? ओके सर। देख लिया? विकल्प रखता हूं आपके सामने। जी सर। ए चीतल, बी याक, सी सांभर या डी बारहसिंघा। चीतल, याक, सांभर या बारहसिंघा। सर मेरा ध्यान तो जा रहा है याक पे, क्योंकि याक को पहाड़ी सांड भी कहा जाता है। बारहसिंघा तो है नहीं, सांबर भी नहीं लग रहा है, चीतल का पता नहीं है। सर मैं लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहता हूँ। लाइफलाइन लेंगे? शांत हो जाइए। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं आपकी, किसको छपवाएं? सर ऑडियंस पोल है, ऑडियंस 50-50 है। ऑडियंस पोल सर, ऑडियंस पोल करेंगे? ऑलराइट, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी ऑडियंस पोल को। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और सहायता कीजिए। तस्वीर आपने देख ली, अभी भी देख रहे हैं आप? जी सर। इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। और आपका समय शुरू होता है अब। अरे बाप रे, 84% दिया है याक को। बी। मुझे भी सर याक ही लग रहा था, बट अच्छा। आई वांट टू बी श्योर। अब क्या करें? सर याक को लॉक कर दीजिए सर। बी बोलिए, पड़ेगा बी को। सर प्लीज लॉक बी याक। बी याक को ताला लगाया जाए। सही है जनता, बिल्कुल। वाह। सर मुझे भी याक लग रहा था, बट आई वांट टू बी 100% श्योर। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। क्या है, कभी कभी ऐसा लगता है कि यही सही है। मन में अंदर से फीलिंग ऐसा आता ना सर कि अगर थोड़ा सा गलती अगर हो गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो याक जो है हिमालय में पालतू जानवर हैं और उबड़ खाबड़ और कठिन रास्तों में परिवहन में उनका उपयोग किया जाता है। सामान वामान ढोने के लिए पहाड़ी इलाकों में
का इस्तेमाल किया जाता है। ऑलराइट सूरज जी, एक लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आएगा आपके सामने, 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किसे वितरित करने के लिए उत्पादन, संचारण और वितरण उसके प्रमुख चरण होते हैं? The prominent stages in delivering which of these are generation, transmission and distribution? समझ गए प्रश्न को? अब विकल्प रखता हूं आपके सामने। A इलेक्ट्रिसिटी, B वाटर, C नेचुरल गैस या D पेट्रोल। बिजली, पानी, प्राकृतिक गैस या पेट्रोल? सर बिजली को तो उत्पादित किया जाता है, तो बिजली पे ही मेरा ध्यान जा रहा है। पानी तो अवेलेबल है ही, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन पानी का भी होता है। प्राकृतिक गैस को भी वितरित किया जाता है। बिजली पे जाना चाहते हैं सर, बिजली के साथ। ऑप्शन ए बिजली के साथ जाना चाहते हैं सर। तो आपको बोलना पड़ेगा, लॉक करें सर क्या? प्लीज लॉक ऑप्शन ए बिजली। ए इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने भाई साहब, बच गए। सर वितरण वितरण सबका होता है। बिजली व्यवस्था की पूरी संरचना में एक सोर्स जो एक जेनरेटिंग स्टेशन है, इसी से समझ एक में आया। ट्रांसफर एक ट्रांसमिटिंग स्टेशन है, और एक डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है। ओके, अब आएगा 8वां प्रश्न। तैयार हैं? 8वां प्रश्न 80,000 रुपए। सूरज दास जी, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। हिंदू पौराणिक कथाओं में इनमें से किस जोड़ी का जन्म एक ही मां से हुआ था? इन हिंदू माइथोलॉजी विच ऑफ दीज पेयर्स वाज बोर्न टू द सेम मदर? ए नल नकुल, बी युधिष्ठिर सहदेव, सी दुर्योधन द्रोण या अर्जुन भीम? युधिष्ठिर और सहदेव तो 5 पांडवों में से 2 भाई हैं। नल नकुल का पता नहीं, अर्जुन भीम तो अलग है, दुर्योधन और द्रोण अलग है। युधिष्ठिर और सहदेव। सोच लीजिए, लाइफलाइन है आपके पास, अगर आपको कष्ट सर हो। 50-50 सर। शांत हो जाइए। ओके, सर। 50-50 लाइफलाइन मांग रहे हैं, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और 2 जो गलत विकल्प है उनको मिटा दिया जाए। सर देखिए, जहां जा अर्जुन रहे थे आप वो गायब हो गया। अर्जुन और भीम सर। नल नकुल अर्जुन भीम है, क्या करें? सर लॉक कर दिए अर्जुन भीम को। डी अर्जुन भीम पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब है आपका। युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम की मां कुंती थी। अच्छा, मुझे लगा 5 की मां कुंती थी। नकुल और सहदेव की मां माद्री थी। माद्री। अगर आपको लगा है ऐसा तो आपको महाभारत फिर से लिखना पड़ेगा भाई साहब। नहीं सर। युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम की मां कुंती थी, नकुल और सहदेव की मां माद्री थी। ऑलराइट मान्यवर, आपने कहा था कि अभी हमने आपका जब परिचय दे रहे थे कि आप एक असिस्टेंट टीचर हैं, शिक्षक हैं आप, तो बचपन से ही आप शिक्षक बनना चाह रहे थे या कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई जिसकी वजह से आपको बनना पड़ा? सर जिस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, संघर्षपूर्ण जीवन रहा है पूरा। और सर जैसे मुकद्दर का सिकंदर में ये गाना है कि रोते हुए आए हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। तो सर रोते हुए तो आए थे, लेकिन हंसने का मौका नहीं मिल रहा था सर। जैसे ही 15-16 साल मेरा हुआ, कुछ करने के लायक हुए, तो छोटा मोटा काम करना स्टार्ट कर दिए। अपनी लाइफ में हम हर प्रकार का काम किए हैं सर। वो दुर्गा पूजा, कोलकाता का, वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा बहुत फेमस है सर। जी जी तो बिल्कुल। दुर्गा पूजा में वॉलेंटियर का काम किए हुए हैं। तो उसके बाद दार्जिलिंग चाय का वहाँ पैकेजिंग होता है, वो काम किए हैं। लोहा दुकान में काम किए हैं। फिर ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किए सर। मेरे कजिन अंकल है, उनसे ही मैं ट्यूशन में जब पढ़ता था। उनका नाम जितेंद्र दास है, वो पढ़ाते हैं मोहल्ले में, और उनका बहुत ज़्यादा इज्जत है। पैसा नहीं, लेकिन इज्जत बहुत ज़्यादा, सम्मान बहुत ज़्यादा। जी जी। तो मेरे प्रेरणा स्रोत वो रहे
मैंने उनको देखा कि काम तो मैं भी कर रहा हूँ, काम वो भी कर रहे हैं, बट उनके काम में जो एक अलग मान सम्मान है। तो मेरा वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट रहा कि ये छोटे मोटे जॉब में मैं अपने घर को सुधार नहीं पाऊँगा, फिर मैं भी यहीं रह जाऊँगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर मैंने वहाँ से अपने लाइफ में एक नया टर्न लिया कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस दूँ। फिर मैंने पढ़ाई पे पूरा अच्छे से ध्यान दिया और सर पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट स्कूल में प्राइमरी टीचर हैं, तो फ्रॉम माइनस कुछ नहीं था, आज मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, प्राइमरी शिक्षक हूँ और आज मैं 34,000 के अराउंड मेरी मंथली इनकम है। तो मैं वहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ सर। ऑलराइट, अब देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि डीजे बाबू शांत हो गए। हाँ सर, ये कान गर्म हो जाता है एकदम। अच्छा, कान का फड़फड़ा रहे हैं सर? वो कान वो टिक टक का आवाज आ रहा था ना सर, हाँ, वो उससे। फट 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 बोलता रहता है। ओके, तो अब ये शांत हो गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में आप समय लगा सकते हैं जितना आप चाहें। यहां पर हमारा जो तिलिस्मी तिजोरी वाला प्रश्न है, जैकपॉट प्रश्न, 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। और इसी समय 15वां प्रश्न जो है 75 लाख रुपए का, ये तीसरा एक पड़ाव है, बन गया आपकी बात, धन अमृत पड़ाव। अब आपको बता दें कि अगला प्रश्न जो आने वाला है वो है 11वां प्रश्न। ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न, खेलिएगा जरूर चाहे कुछ भी हो जाए। तो 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उन्नीस में 1919 में गठित हंटर आयोग ने इनमें से किसके संगीन अपराधों के लिए उसकी जांच की थी? Who among these did the Hunter Commission of 1919 investigate for his heinous crimes? A. General Reginald Dyer. B. Lord Mayo. C. Commissioner Walter Rand. या D. John Saunders. सर मैंने ये पढ़ा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये हुआ था। ये जनरल डायर थे, लेकिन यहाँ पे जनरल रेजिनॉल्ड डायर लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। जनरल डायर थे लेकिन, और इस पर एक मूवी भी आई हुई थी हाल फिलहाल में, उद्धम सिंह बोल करके मूवी थी, सरदार उद्धम। तो जालियांवाला बाग उस समय भी गूगल में शायद देखे थे। जनरल डायर पे जा रहा ध्यान सर। लॉर्ड मायो तो उनको तो अफगान के कैदी ने मार दिया था। जॉन सॉन्डर्स के भी गोली मार के हत्या की गई थी। तो सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, जनरल रेजिनॉल्ड डायर। जनरल डायर पे कह रहे हैं ए, ताला लगाया जाए। जीत गए भाई साहब आप, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 13 अप्रैल 1919 एक ऐसा दिन है जो काले अक्षरों में लिखा गया है। जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार से जनरल डायर को ब्रिटेन से प्रशंसा मिली थी, लेकिन जैसे ही वहां हुई भयानक हिंसा की बात सबको मालूम पड़ी, तब हंटर आयोग का गठन किया गया और उसे इस्तीफा देने के लिए कहा गया। इतनी सारी जानकारी है आपके पास सूरज दास जी। अब इसी बुद्धि को अगले प्रश्न में लगाइए, क्योंकि ये 12वां प्रश्न है 12,50,000 रुपए का। अगला प्रश्न सूरज दास जी, 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2017 में भारत जिसका एक सदस्य बना SCO संगठन के नाम में किस शहर का नाम आता है? Which city's name is mentioned in the name of the organization SCO, of which India became a member in 2017? ऑप्शन सुनिए। A. ओटावा, B. सिंगापुर, C. शिकागो, D. शंघाई। सर ये मैंने पढ़ा हुआ है, करंट अफेयर्स में ही है ये उज्बेकिस्तान में हुआ था। सर इसका फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो संघाई सर, प्लीज लॉक ऑप्शन डी, संघाई। डी पे ताला लगा दिया जाए। जी सर।
डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। वाह, क्या बात है भाई साहब। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO एक यूरो एशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी संगठन है। इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान। बहुत उज्बेकिस्तान सुंदर में उत्तर सर दिया इसका है। ये हुआ था। बहुत अच्छा ज्ञान है आपको भाई साहब। और सर इसका सराहना करनी हेडक्वार्टर पड़ेगी भी हम पढ़े आपकी। हुए हैं, बीजिंग संघाई में ही है। जी जी जी। जी इसका हेडक्वार्टर। हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी है ना, ये थोड़े से मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छे हैं। इन्हें जोड़ जाड़ के बताया है कि जो आप अभी कमा रहे हैं, ये 12,50,000 रुपये कमाने में आपको 3 साल लगेंगे। और अभी देखिए आपने अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि से ये 12,50,000 रुपये कुछ ही मिनटों में जीत लिया। बहुत बहुत बधाई आपको। मान्यवर, आ गया है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए के लिए। एक लाइफलाइन बची है। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख, गलत हो गए तो नीचे गिर जाएंगे आप 320 पर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। भारत के लिए खेलने वाले कौन से फुटबॉलर ने एक रणजी ट्रॉफी फाइनल में बंगाल क्रिकेट टीम की कप्तानी भी की थी? Which footballer who played for India also captained the Bengal cricket team in a Ranji Trophy final? ऑप्शन सुनिए। A. P.K. Banerjee, B. Neville D'Souza, C. Chuni Goswami, D. Tulsidas Balaram। सर नाम से भी लग रहा है पीके बनर्जी, और चुन्नू गोस्वामी भी हो सकता है कि गोस्वामी बंगाल में है। सर चुन्नू गोस्वामी और पीके बनर्जी पे कंफ्यूजन है। लाइफलाइन है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। सर चुन्नी गोस्वामी, लेकिन सर दोनों पे कंफ्यूजन है। सर प्लीज लोग ऑप्शन सी चुन्नू गोस्वामी। श्योर है? अंतिम निर्णय आपका ये? डिसूजा पे तो नहीं ध्यान जा रहा, बलराम पे नहीं ध्यान जा रहा है, चुन्नी गोस्वामी लग रहा है सर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी चुन्नी गोस्वामी। फाइनल उत्तर आपका सी चुन्नी गोस्वामी। ताला लगाया जाए। अभी जब खेल शुरू किया था आपसे हमने कहा था कि देखिए लाइफलाइन आपके पास हो, उसका प्रयोग किया जाए। इन दोनों पे कंफ्यूजन था सर। आप जा रहे थे पीके बनर्जी पे, फिर आपने कहा नहीं चुन्नी गोस्वामी, फिर चले गए वापस। जब भी संदेह हो तो लाइफलाइन का इस्तेमाल किया कीजिए। अब ये लाइफलाइन जो है बेचारी अकेली पड़ी हुई है, इसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया आपने। वैसे आपको एक बात बता दें, हम ध्यान जो है आपका उधर नहीं गया, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये सही उत्तर है आपका। सर क्या बात है भाई साहब। सुबिमल चुन्नी गोस्वामी भारत के एक महान फुटबॉलर थे और 1960 ओलंपिक्स दल का हिस्सा थे। ये 1971 से लेके 72 सीजन में वो बंगाल रणजी टीम के फाइनल तक ले गए और कुल मिलाकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 1500 से अधिक रन बनाए। माने में 25 लाख रुपए जीत लिए आपने। अब आ रहा है 14वां प्रश्न, मूल्य है इसका 50 लाख रुपए। एक लाइफलाइन अभी भी जीवित आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। चौबीस नवंबर को कौन सा देश शिक्षक दिवस मनाता है, जिस दिन देश के संस्थापक ने प्रधान शिक्षक की उपाधि स्वीकार की थी? Which country celebrates Teachers' Day on the 24th of November, the day when the country's founder accepted the title of head teacher? Option सुनिए। A. Pakistan, B. Turkey, C.
फ्रांस, डी चाइना। सर पाकिस्तान, तुर्की, फ्रांस या चीन? शिक्षक दिवस तो सर 5 सितंबर को मनाया जाता है, बहुत मनाया है सर, बच्चे लोग बहुत मनाते हैं। और इंटरनेशनल टीचर डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, ये 24 नवंबर कहाँ से आ गया? ज़्यादा रिसर्च नहीं की है, बट 5 सितंबर टीचर डे, 5 अक्टूबर इंटरनेशनल टीचर डे, ये 24 नवंबर बेकार का आ गया यहाँ पे। ये पाकिस्तान पे ध्यान तो नहीं जा रहा है, तुर्की पे भी नहीं जा रहा है, सुने नहीं है कभी। फ्रांस लग रहा है, यूरोपियन कंट्री है, शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान है। चीन का भी है। फ्रांस को सर एक लाइफलाइन है आपके पास बची हुई। 25 लाख रुपए जीत रहे हैं। सही उत्तर हो गया तो 50 लाख, गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे 3,20,000 रुपये। सर वीडियो कॉल करना चाहेंगे सर, प्लीज। लॉक लाइफलाइन, वीडियो कॉल लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं सूरज दास जी। इसको लॉक किया जाए या अंकित किया जाए। और जो 3 नाम आपने दिए थे यहां आने से पहले, ये हैं वो 3 नाम भाई साहब। विनायक दास हैं, सोनी सिंह हैं और राकेश दास। किससे बात करना सर चाहेंगे? सोनू सिंह को कॉल लगा। अच्छा ठीक है, वीडियो कॉल लगाया जाए सोनू सिंह जी को। ये आपके मित्र हैं? सर ये दोस्ती है सर, एक प्रकार अच्छा, की। दोस्ती का टाइप है। सोनू सिंह जी प्रणाम करता हूं आपको। नमस्ते अमिताभ सर। बच्चन बोल रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति से। आपके बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं जिनका नाम है सूरज दास, हाँ जी हाँ। और ये हॉट सीट पर बैठे हैं, एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। ऑलराइट सूरज जी, आपका समय शुरू होता है अब। 24 नवंबर को कौन सा देश शिक्षक दिवस मनाता है? 24 नवंबर को कौन सा देश शिक्षक दिवस मनाता है जिस दिन देश के संस्थापक ने प्रधान शिक्षक की उपाधि स्वीकार की थी? ऑप्शन है पाकिस्तान, तुर्की, चीन या फ्रांस। 24 नवंबर भैया मुझे को लगता है आप टर्की या फ्रांस के साथ जा सकते हैं। टर्की या फ्रांस? मेरे को कंफर्म नहीं पता, लेकिन आपको जा सकते हैं टर्की या फ्रांस के साथ। कितना % पता है? 50-60% आप देख लीजिए। उन्होंने भी बता दिया कि 50-50 है। सर फ्रांस तो हम बोले हैं, तुर्की पे कंफ्यूजन मेरा भी है। जीत रहे हैं 25 लाख, ये भी तो बोल दीजिए। और गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे 3-20 पे। 3-20 पे रिस्क ले या नहीं ले? सर फ्रांस यूरोपियन कंट्री, तुर्की भी मध्य यूरोप में ही आ रहा है सर। फ्रांस तुर्की, फ्रांस तुर्की। अगेन लाइफलाइन नहीं मिलेगा सर, तुर्की पे ध्यान जा रहा है सर। सर प्लीज लॉक, रिस्क तो लेने का मन नहीं कर रहा है। तुर्की को लॉक सोच लीजिए आप सोच लीजिए। तुर्की को लॉक कीजिए सर। तुर्की को लॉक करें। फाइनल उत्तर आपका बी, तुर्की। बी पे ताला लगाया जाए। फ्रांस बहुत बड़ा रिस्क ले लिया आपने भाई साहब। गलत हो गया ना सर? 25 लाख रुपए आप जीत रहे थे। आपको हमने बताया था कि 3-20 पे आ जाएंगे अगर गलत हो गया तो। 50 लाख जीत गया। सर वेल प्लेड। टर्की 24 नवंबर को शिक्षक दिवस मनाता है। रिपब्लिक ऑफ टर्की के संस्थापक मुस्तफा केमाल अतातुर्क ने 24 नवंबर 1928 को
प्रधान शिक्षक की उपाधि प्राप्त की और 1981 से उस तारीख को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑलराइट भाई साहब, अब आ रहा है आपके सामने 15वां प्रश्न। धन अमृत पड़ाव कहते हैं हम इसको। जी सर। यह है 75 लाख रुपयों के लिए। आपका जीवन जो है वो परिवर्तित हो गया है। सुधर गया है सर। 50 लाख आपने जीत लिया है। ऑलमोस्ट सुधर ही गया है पूरा। हाँ, इसमें न जाने कितने घर आप खरीद पाएंगे। अब ज्योति जी को उसमें बैठाएंगे, पूरा परिवार जो है उसमें रहेगा, खाने पीने की चिंता नहीं होगी, माताजी से काम नहीं करवाएंगे, पिताजी से काम माता जी नहीं भी काम नहीं करवाएंगे। करती है, बट वो पापा भी, वो चाहे तो, अब मैं इतना तो कमा रहा हूँ, मेरा भाई इतना तो कमा रहा है कि वो घर बैठ सकते हैं, लेकिन वो सर अपने प्रोफेशन को बहुत प्यार करते हैं। वो 20 साल से वो चप्पल बना रहे हैं और उनको प्राउड है। वो बोलते हैं कि अगर ये सब पहनता है, इसका बिजनेस कभी ठप नहीं हुआ, ये सब पहनता है, तो सर आज भी वो काम करते हैं। वो इसलिए कि अगर मैं बैठ जाऊंगा ना तो शरीर खराब हो जाएगा। हाँ, ये होता इससे है अच्छा कई बार। काम करते रहेंगे तो ठीक रहेगा। ऑलराइट, अब ध्यान आपका आ जाए 75 लाख रुपयों के ऊपर। यह है 15वां प्रश्न। जी सर। बहुत सोच समझ कर खेलें आप भाई साहब। जी सर। सोच और समझ के साथ आगे भी खेलिएगा। 50 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। 15वां प्रश्न 75 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली और सबसे कम उम्र की महिला वैलेंटीना टेरेस्कोवा ने रूसी भाषा में किस पक्षी का नाम रेडियो कॉल साइन के रूप में उपयोग किया था? Which bird's name in Russian did Valentina Tereshkova, the first and youngest woman in space, use as her radio call sign? Option सुनिए। A, seagull, B, eagle, C, albatross, या D, crane। seagull, buzz, albatross या सारस? सर वो रूसी महिला है तो बाज तो बोलेंगी नहीं शायद। उनके लैंग्वेज के हिसाब से एल्बाट्रोस पे ध्यान जा रहा है। वैसे में इसका कोई आइडिया नहीं है। वेलेंटिना टेरेस्कोवा का नाम सुने हैं, चूंकि वो रशियन महिला है तो उनका लैंग्वेज भी रशियन टाइप वाला ही कुछ होगा। सीगल पे शायद नहीं, ईगल वो बोल भी सकती हैं। क्रेन का पता नहीं। एल्बाट्रॉस को लॉक करने का मन कर रहा है सर, लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क है। 3-20 पे आना इज नॉट वर्ती। 0 हो जाएगा सब कुछ। और एल्बाट्रॉस पे ध्यान इसलिए बार बार जा रहा है कि वो रशियन नाम है। रूसी भाषा में एल्बाट्रॉस, किस पक्षी का नाम रूसी भाषा में प्रयोग किया? ईगल। ईगल पे ध्यान जा रहा है सर। अल्बाट्रॉस तो अब रूसी भाषा में प्रयोग किया तो अल्बाट्रॉस तो नहीं होगा। ईगल लग रहा है सर। अब जब रूसी भाषा में प्रयोग किया तो सब लग रहा है। एक चीज पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है कि आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। आप लाइफलाइन नहीं। आप जीत रहे हैं 50 लाख रुपए, और अगर गलत हो गया यहाँ पर तो नीचे आ जाएंगे 3-20। केवल बता रहे हैं आप। जी सर, जी सर, जी सर। एकदम ध्यान सब पे जा रहा है सर, क्योंकि पता है अल्बाट्रॉस वो रूसी भाषा नहीं होता तो फिर अल्बाट्रॉस पे हम लॉक करने के लिए बोल देते, लेकिन रूसी भाषा में अब सीगल को क्या कैसे बोली होगी, वो बाज को कैसे बोले? सीगल, सीगल, सारस को कैसे बोली होगी?
रिस्क तो बहुत बड़ा हो जाएगा सर। कुछ आइडिया ही नहीं है। ट्रेन, सारस रूस। अगर रिदम मैच करने जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सर आई वांट टू क्विट। ओके, अंतिम निर्णय हो गया है। आप क्विट करना चाह रहे हैं, हम आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। ये 50 लाख रुपए आपने जीते हैं भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। ऐप द्वारा इनकी जीती हुई जो धनराशि इनको डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया। 50 लाख। एक और जी सर। गिन लीजिए, कंफर्म किया, पहुंच गया ये आपके बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको सूरज जी। किसी एक को गेस करना होता तो किसे करते आप? सर अब जब तो गेस करना है तो अल्बाट्रॉस पे ही ध्यान जाए। ऑलराइट, सी अल्बाट्रॉस पे ताला लगाया जाए। मान्यवर ये गलत है, सही उत्तर है सीगल। वैलेंटीना तेरेश्कोवा ने कॉल साइन चाइका चुना था, जिसका मतलब है सीगल। सीगल को रूसी में चाइका बोलते हैं। चाय का सर। वो 26 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष गई थी वैलेंटीना तेरेश्कोवा। बहुत बहुत बधाई आपको। टॉप प्लेयर।